नाउ इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट मैटर। बेटा पहले हम मैटर की डेफिनेशन देंगे कि मैटर होता क्या है। बेटा जैसे कि आपको पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा, मैटर इट इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस, जिसका मास होगा एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस एंड फेल्ट बाय आवर सेंसेस, दैट वी कॉल्ड एज मैटर। तो हम ऐसे बोलेंगे बेटा मैटर की डेफिनेशन यहाँ पे, जो क्या ऑक्यूपाई करेगा, स्पेस, दूसरी बात जिसमें मास होगा एंड ऑफर्स रेजिस्टेंस। एंड फेल्ट बाय ओवर वन और मोर सेंसेस। उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, यहाँ पे मैटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम सिंपल सी एग्जाम्पल देंगे, बुक की बात करेंगे, पेन की बात करेंगे, पेंसिल की बात करेंगे हम, एंड ऑल लिविंग बीइंग्स। एटसेट्रा, इसको हम बोलेंगे मैटर, हम उसको बोलेंगे बेटा। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन मैटर की करेंगे, ब्रॉडली मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री। अगर हम फिजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे बेटा, यानी कि अगर हम देखेंगे फिजिकल states of matter, this matter is divided into three main categories. One we called as solid, another we called as liquid, and another we called as gas. ये तो एक टाइप की क्लासिफिकेशन है। मतलब कि अगर हम देखेंगे और भी क्लासिफिकेशन है, जैसे और एक होता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा, या और एक होता है जिसको हम बोलते हैं BEC, जिसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी हम बोलते हैं उसको। मगर आपको यही मेन तीन याद रखने हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि सॉलिड किसको बोलेंगे, सॉलिड में बच्चे क्या होता है कि सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस प्रेजेंट होते हैं। यानी कि सॉलिड वो होता है जिसमें स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। वाइलेस गैसेस में क्या होते हैं, सबसे वीक, मैं ऐसे बोलूँगा बेटा, वीक होते हैं सबसे। और लिक्विड्स में क्या होते हैं, इनके दरमियान, दैट इज इंटरमीडिएट। याद रखना बेटा ये। और दूसरी चीज़ होता है, सॉलिड में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, पार्टिकल्स में एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल्स होंगे, ये बहुत ही करीब होते हैं आपस में। मीन्स पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू वन अनदर। वाइलेस गैसेस में सबसे दूर होते हैं बेटा, गैसेस में करीब नहीं होते हैं बेटा। यानी कि अगर हम गैसेस की बात करेंगे यहाँ पे, सबसे दूर यहाँ पे किस में होते हैं, गैसेस में। यानी कि पार्टिकल्स आर वेरी फार अवे फ्रॉम वन अनदर। पार्टिकल्स आर फार अवे फ्रॉम वन अनदर। और लिक्विड्स में क्या होते हैं, इनके दरमियान, यानी कि न इतने दूर होते हैं न इतने नज़दीक होते हैं बेटा। तो हम उसको क्या बोलेंगे, पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोज टू वन अनदर, मगर सॉलिड से कम और गैस से ज़्यादा। तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इंटरमीडिएट। अब बात आ गई कि जब पार्टिकल्स आपस में करीब होते हैं, वो इस सबस्टेंस को क्या प्रोवाइड करते हैं बेटा, याद रखना,
डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। डेफिनेट शेप भी देते हैं और डेफिनेट वॉल्यूम भी देते हैं। वाइल एज लिक्विड्स में डेफिनेट शेप नहीं होती है बट डेफिनेट वॉल्यूम होता है बेटा। तो याद रखना लिक्विड्स में क्या होता है, डेफिनेट वॉल्यूम, नॉट डेफिनेट शेप। जिस कंटेनर में रखो उस कंटेनर में वो शेप ऑक्यूपाई करेगा बेटा। वाइल एज गैसेस में नीदर, कुछ भी नहीं, न डेफिनेट शेप होती है न डेफिनेट वॉल्यूम होती है बेटा। यहाँ पे जिस स्पेस में रखेंगे उसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करेंगे बेटा। ये तो हुई सिंपल डेफिनेशंस हो गई यहाँ पे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर हम इन तीन स्टेट्स को लेंगे बेटा, चाहे सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, दीज आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर। तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, नेक्स्ट पॉइंट, दीज स्टेट्स आर इंटर कन्वर्टेबल टू वन अनदर। मगर किसके चेंज करने से? दो चीज याद रखना, एक टेम्परेचर और प्रेशर। यानी कि इन दो फिनोमिनन से हम क्या कर सकते हैं, सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल याद रखना बेटा यहाँ पे, सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैसियस स्टेट में। तो बेटा यहाँ पे अगर हम देखेंगे, सॉलिड को हम डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं गैसियस स्टेट में, तब जाके हम उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं बेटा, सब्लिमेशन। और गैस को हम वापस सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन बोलते हैं बेटा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की अगर हम बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे मैटर इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक को हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंसेस और दूसरा को हम बोलते हैं मिक्सचर्स। प्योर सबस्टेंसेस में दो आते हैं बेटा, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स में भी दो आते हैं, एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस और दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेटेरोजीनियस। मगर ये ऑन द बेसिस ऑफ, याद रखना, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल क्लासिफिकेशन। याद रखना बेटा, दिस इज केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कि ब्रॉडली मैटर इज डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। मगर केमिकल क्लासिफिकेशन में प्योर सबस्टेंस और मिक्सचर्स होते हैं। प्योर सबस्टेंसेस में दो होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और मिक्सचर्स में दो, होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। मगर यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। वन वी कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और दूसरे को हम बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसी तरीके से अगर हम एलिमेंट्स को देखेंगे, एलिमेंट्स को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वो होते हैं बेटा, एलिमेंट्स में हमारे पास दो मेन टाइप्स होते हैं, एक को हम बोलते हैं नेचुरली और दूसरे को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल। यानी कि आर्टिफिशियल फॉर्म्ड एलिमेंट्स, और दूसरे को हम बोलते हैं नेचुरल एलिमेंट्स।
इन फर्दर अगर हम इन एलिमेंट्स को देखेंगे, एलिमेंट्स को हम डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। ये 3 प्रकार के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। अब यहां पे पहले हम देखेंगे कि ये प्योर सबस्टेंसेस होते क्या है। प्योर सबस्टेंसेस की अगर बात करेंगे बच्चे हम यहां पे, ये वो सबस्टेंसेस होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में क्या होंगे बेटा, या एटम्स, या आइंस, या मॉलिक्यूल्स। यानी कि इसमें क्या आएंगे, एलिमेंट्स भी आएंगे और कंपाउंड्स भी आएंगे। इसमें दोनों आएंगे बेटा, इसमें एलिमेंट्स भी आएंगे और कंपाउंड्स भी आएंगे। तो एग्जाम्पल हम इसमें क्या देंगे बेटा, एलिमेंट्स एज वेल एज कंपाउंड्स। इनको हम बोलते हैं प्योर सबस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर हम देखेंगे, गोल्ड की बात करेंगे, सिल्वर की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, आयरन की बात हम करेंगे बेटा, या कंपाउंड्स में अगर हम यहाँ पे देखेंगे जैसे वाटर की बात करेंगे बेटा, ओके, या बेकिंग सोडा की बात करेंगे जो आपने पढ़ा होगा, या वॉशिंग सोडा यानी कि Na2CO3, ठीक है, एटसेट्रा। दीज आर रिगार्डेड एज प्योर सबस्टेंसेस। अब बच्चे यहां पे हम देखेंगे कि ये एलिमेंट होता क्या है। अगर बेटा हम एलिमेंट यहां पे देखेंगे, डिफाइन करेंगे, यहां पे एलिमेंट वो सबस्टेंस होता है कि जिसमें ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट। ओके, और दूसरी बात, एलिमेंट की सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इट कांट बी ब्रोकन डाउन into new substances. By using physical or chemical methods. अब इसी में आते हैं कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। तो अगर हम एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन देखेंगे, 3 तरह के क्या आते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटालॉइड्स। मेटल्स तो पता ही बेटा आपको यहां पे होते क्या है, यानी कि अगर हम सिंपल डेफिनेशन देंगे यहां पे मेटल्स की, आपने पढ़ा होगा दे आर लस्ट्रियस, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा इनमें, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल्स उसका पूरा रिवर्स होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं मेटल्स यहाँ पे देखूँगा, मेटल्स
और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, मैं बोलूँगा ऐसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो रेडिली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, डोनेट्स इलेक्ट्रॉन रेडिली, उनको हम बोलते हैं बेटा मेटल्स, उनको हम बोलते हैं सिंपल सेंस में हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, मेटल्स। ठीक है ना, दोज वी कॉल्ड एज मेटल्स, हम उनको बोलते हैं बेटा। तो मैं बोलूँगा दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर, वाइल एज नॉन मेटल्स क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। ये तो बीच में होते हैं बेटा। और दूसरी बात यहां पे अगर हम देखेंगे, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये होते हैं बैड कंडक्टर्स, और ये होता है इन बिटवीन। इनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनमें लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनमें इन बिटवीन। ठीक है ना, मोस्टली ये होते हैं बेटा इन सॉलिड स्टेट में, वाइल एज ये होता है लिक्विड और गैसियस स्टेट। वाइल एज अगर मेटोलाइट्स की बात करेंगे, ये भी किस स्टेट में होते हैं बेटा, सॉलिड स्टेट में। लस्चूरियस होते हैं, नॉन लस्चूरियस, ये लस्चूरियस नहीं होते। कौन, नॉन मेटल्स। अगर यहां पे देखेंगे ये ब्रिटल होते हैं, ठीक है ना, क्या होते हैं, ब्रिटल। और दूसरी बात इसमें क्या होते हैं, मैलेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। वाइल एज अगर हम नॉन मेटल्स की बात करेंगे, ये नॉन मेलेबल, नॉन डक्टाइल। वाइल एज अगर मेटालॉइड्स की बात करेंगे, मेटालॉइड इसमें एक होती है बेटा मेटेलिक अपीयरेंस होती है, मेटेलिक अपीयरेंस होती है। तो ये मेन मैंने आपको यहाँ पे चीज़ें बताई। तो अगर इसकी एग्जाम्पल देंगे किसकी, मेटल्स की, जितने भी पीरियोडिक टेबल में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड पे होते हैं वो सारे के सारे मेटल्स होते हैं। और अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल में देखेंगे, अबाउट 78% ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स और मेटल्स, रेस्ट आर नॉन मेटल्स। यहां पे अगर हम देखेंगे जो नॉन मेटल्स होते हैं ये राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, वाइल एज ये इन बिटवीन होते हैं बेटा, राइट एंड लेफ्ट। तो बेटा यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स अगर हो जाएंगे बेटा इसमें, जैसे आयरन की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे हम, एल्युमिनियम की बात करेंगे हम, सोडियम की बात करेंगे हम, मैग्नीशियम की बात करेंगे, कैल्शियम की बात करेंगे, एट्सेट्रा। दीज आर मेटल्स।
वाइल एज नॉन मेटल्स में कौन कौन सा आता है, जैसे सल्फर आता है, फास्फोरस आता है, नाइट्रोजन आता है बेटा, ठीक है ना, क्लोरीन आता है, फ्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है बेटा, दीज आर नॉन मेटल्स। वाइल एज अगर मैं मेटलॉइड्स की बात करूँगा, इसमें अगर हम देखेंगे सिलिकन की बात करेंगे, जर्मीनियम की बात करेंगे बेटा, हम आर्सेनिक की बात करेंगे हम बेटा यहाँ पे, या हम एंटिमनी की बात करेंगे, दीज आर व्हाट, मेटालॉइड्स। अब नेक्स्ट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने हैं कंपाउंड। जैसे कि बेटा मैंने पहले बोला आपको कि कंपाउंड को भी हम किस में क्लासिफाई करते हैं, प्योर सबस्टेंस में। कंपाउंड कब बनता है कि जब दो या दो से ज्यादा मेटल्स आपस में कंबाइन करते हैं इन सम फिक्स्ड रेशियो, व्हेन टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स combine in some fixed ratio, they form compounds। कंपाउंड्स में एक चीज होता है कि इसको हम ब्रोक डाउन कर सकते हैं बेटा, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर एलिमेंट्स बाय एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस में बेटा। एग्जाम्पल्स देंगे, जैसे हम मीथेन की बात करेंगे, वाटर की बात करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे, प्रोटीन्स की बात करेंगे बेटा, कार्बोहाइड्रेट्स एटसेट्रा। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे इन कंपाउंड्स को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। एक को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक और दूसरे को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स किनको हम बोलेंगे, ये वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बने हुए होते हैं किसके, कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड सम एलिमेंट्स लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर एटसेट्रा। इनमें सबसे बड़ा क्या आता है बेटा, याद रखना, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स, जैसे कि अगर हम देखेंगे अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइन्स एटसेट्रा। नाउ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या होते हैं बेटा, अपार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑल आर इनऑर्गेनिक। अपार्ट फ्रॉम organic, all compounds are inorganic in nature। all are inorganic in nature। okay beta, that is very important। all are inorganic in nature, जैसे सल्फेट्स होते हैं, कार्बोनेट्स होते हैं, ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ऑक्साइड्स होते हैं एटसेट्रा। दीज आर रिगार्डेड एज व्हाट, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ना बच्चे
यहाँ पे अगर हम देखेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्योर सबस्टेंसेस, of pure substances. प्योर सबस्टेंसेस में क्या होता है बेटा, मोस्टली ये सबस्टेंसेस जो होते हैं ये होमोजीनियस होते हैं, बिकॉज दे कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो पहली बात होमोजिनिटी होती है इनमें। दूसरी बात, इनमें फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरी बात, ओके, ये सबसे बड़ी दो इनमें यहाँ पे क्या होती है प्रॉपर्टी, एक होमोजेनिटी और फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और तीसरी चीज इनमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होता है। अब बेटा हम यहां पे आएंगे नेक्स्ट पे, दैट वी कॉल एज मिक्सचर्स। जब दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स मिक्स करेंगे, याद रखना इन एनी रेशो, इन एनी रेशो, देन वी कॉल्ड इट एज मिक्सचर, हम उसको बोलते हैं। टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग substances mix together in any ratio, they form mixture. वो क्या फॉर्म करते बेटा, मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखेंगे क्रूड ऑयल, उसमें बहुत सारे सबस्टेंसेस होते हैं, उसमें पेट्रोल होता है, डीजल होता है, कैरोसिन होता है, वैक्स होता है, वो भी एक मिक्सचर है बेटा। या अगर हम देखेंगे साल्ट प्लस वाटर, या हम देखेंगे मडी वाटर एटसेट्रा। बेटा इसमें हम देखेंगे दो प्रकार के होते, एक को हम बोलते हैं होमोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि जो कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं कंपोनेंट्स, याद रखना बेटा, और मिक्सड यूनिफॉर्मली टू ईच अदर। और यहां पे क्या होती है बेटा, दूसरी चीज होमोजेनिटी होती है, यानी कि इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। और तीसरी चीज दे फॉर्म सिंगल फेज। वी कांट जज बिटवीन द कंपोनेंट। जैसे कि अगर मैं साल्ट प्लस वाटर लूंगा, जब मैं एक मिक्सचर बनाऊंगा, क्या आप वहां पे ढूंढोगे कि साल्ट क्या है, अब साल्ट कहां गया? क्या आपको नेकेड आई से नजर आता है बेटा? नहीं। यानी कि इनमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। क्या होती है? यूनिफॉर्म कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल वाटर प्लस साल्ट या शुगर सॉल्यूशन एटसेट्रा।
दूसरा होता है बेटा यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं हेटेरोजीनियस। क्या बोलते हैं? हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस मिक्सचर। बेटा इस हेटेरोजीनियस मिक्सचर में क्या होते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं दे आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टू वन अनदर। कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली मिक्स्ड टू ईच अदर। पहली बात, इसमें एक ही फेज नहीं आते बेटा, इसमें 2 डिफरेंट फेजेस आते हैं, यानी कि इसमें मोर देन 1 फेज आता है बेटा। जैसे कि बेटा अगर हम मडी वाटर ले बेटा, यानी कि अगर हम उसको ऐसे ही स्टैंड स्टिल रखेंगे, मड अलग हो जाएगी और वाटर अलग हो जाएगी, उसमें 2 फेजेस बनेंगे, एक सॉलिड फेज और दूसरा क्या बनेगा बेटा, लिक्विड फेज बनेगा बेटा। तो यहां पे पार्टिकल्स क्या होते, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल मड वाटर, सैंड वाटर एटसेट्रा। तो बेटा ये हमारे पास हुई स्टेट्स ऑफ मैटर और इसकी क्लासिफिकेशन।